Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Public Awareness के अंदर हमारा आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मीनिंगफुल है. हमारा टॉपिक है वुमेन हरासमेंट या गर्ल्स हरासमेंट. औरतों को, लड़कियों को तंग करना, इनको तंज करना, तकरार करना, इनको छेड़ना, इनको किसी भी तरीके से. अच्छा, हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको हरासमेंट की डेफिनेशन बताता चलूँ. हर वो चीज़, वो एक्ट, वो काम जो एक सेंसेबल इंसान को अनएथिकली लगे. अनएथिकल से मुराद ये नहीं कि अगर लड़का आपकी तरफ देखकर हंस रहा है तो आप कहेंगे कि जी अनएथिकल है तो लिहाजा इसके ऊपर भी मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो लॉन्च करवा दूं. नो. अनएथिकल जिसको एक तो लॉ ने डिफाइन किया हो और दूसरा वो आम सोसाइटी में, आम मैनर्स में, जर्नल मैनर्स के अंदर फॉल ना करता हो. यानी कि जनरली हम लड़की को ऐसे घूर घूर कर नहीं देखते, हम जनरली लड़की को टोंट नहीं मारते, तंज नहीं. हाँ, किसी लड़की को बदतमीज कह दिया तो ये जुर्म नहीं. ऊपर ऑनरेबल कोर्ट की एक क्लैरिटी के साथ जजमेंट आ चुकी है कि बेवकूफ़ कहना कोई इंसल्ट नहीं है. हाँ, किसी लड़की को इंटीमेट करना, किसी लड़की को डराना धमकाना, किसी लड़की को गालियाँ देना, उसको कुछ अनएथिकल, इमोरल और वैल्यूलेस काम करने के लिए कहना, मजबूर करना या इस तरह के काम क्रिएट करना. सबसे पहले तो इसके बेसिकली दो पार्ट हैं. एक वर्क प्लेस के ऊपर या फिजिकली किसी लड़की को हरासा करना और दूसरा उसको इलेक्ट्रॉनिक, ये सोशल मीडिया के जरिए उसको हरासा करना, लाइक फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप या और जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स एटसेट्रा. तो यहाँ पर उसको हरासा करना, तो उसकी क्या सजा होगी और उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा. और साथ ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर FIA का, साइबर क्राइम से जो डील करता है अदारा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनका नीचे लिंक दे दूंगा. अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनका नीचे लिंक दे दूंगा. उस लिंक के ऊपर डायरेक्टली जाकर आप अपनी रिपोर्ट, अपनी FIR, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं विद स्क्रीनशॉट. अगर कोई मैसेज आए हुए हैं या उस नंबर का या उस शख्स का जो भी डाटा आपके पास है, उस डाटा के साथ उसकी FIR, वहां पर उसकी रिपोर्ट आप करवा सकते हैं. इसलिए आपको किसी FIA के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप अपने घर के अंदर बैठकर सीधा राज में आपका नाम रखा जाएगा, तो आप केस को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो. तो ये भी मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से एक लिंक ढूंढा FIA से कंसर्न करके, तो वहां से मैंने ये ऑनलाइन लिंक लिया है जिसके ऊपर आप अपने घर के अंदर बैठे ही कंप्लेन कर सकते हो और आपके केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा. जो FIA वेबसाइट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. वहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं उस लिंक को क्लिक करके. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें. मजीद बरा अगर मेरे लेक्चर से आपको फायदा हुआ हो, इससे आपको बेनिफिट मिला हो, तो इसकी फीस जरूर पे कीजिएगा. फीस मेरी कुछ यूं है कि फर्स्ट स्टेप कम से कम आपने 10 रुपए डोनेट करने हैं. वो मांगने वाला है या नहीं मांग रहा. सेकंड स्टेप कम से कम आपने 2 लोगों की हेल्प करनी है. हेल्प किसी को मुस्कुराकर मिल ले, किसी को सलाम कर दे, ये भी उसकी हेल्प के लिए काफ़ी है, मेरी फीस के लिए भी काफ़ी है. थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स. 2 पार्ट हो गए हमारे लेक्चर्स के. एक, अगर आपको कोई सोशल मीडिया से तंग करता है और दूसरा आपको फिजिकली या इन पर्सन या लाइव आपको कोई तंग करता है आपके सामने. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइव लेक्चर को कि अगर कोई शख्स आपको, कोई लड़का, कोई मर्द आपको लाइव तंग करता है. इसकी 2 किस्म है. एक, प्रोफेशनल गर्ल्स जो जॉब करती हैं डिफरेंट अदारों में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां पर उनको तंग किया जाए. वहां पर किस तरह से तंग किया जाता है? जनरली उनको इंटरकोर्स करने के लिए आमादा किया जाता है. उनको अपने साथ, मोस्टली जो वहां के सीनियर मर्द हैं, उनको अपने साथ इंटरकोर्स करने के लिए, पेनिट्रेशन करने के लिए, अपने साथ फिजिकली रिलेशन कायम करने के लिए उनको मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं. रेप नहीं करते, मजबूर करते हैं. मजबूर करने के तरीके कौन से, वो भी लॉ ने डिफाइन कर दिया. लॉ ने एक वर्ड डिफाइन किया है, इंटिमिडेशन. किसी भी शख्स को डराकर, धमकाकर, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी इंटेंशन के बगैर उससे कोई काम करवाना. डरा धमकाकर कैसे? एक लड़की है, वो वाइस मैनेजर है, या वो आप कह लें कि उस, अब मैं नाम नहीं लूंगा माजरत, एक अदारे के अंदर एक लड़की है, वो एक छोटे ओहदे के ऊपर है, एक छोटी पोस्ट के ऊपर है. जो उसके सीनियर है, जो उसका मैनेजर है या उसका जो सीनियर जो डायरेक्टर है, वो लड़की को कहता है कि अगर आपने मेरे साथ फॉर्निकेशन ना की, इंटरकोर्स ना किया, तो मैं आपकी सैलरी रोक लूंगा, आपकी ये आपके लिए इशू खड़ा कर दूंगा, ये प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर दूंगा, इस तरह से मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा. अब लड़की को जॉब की भी जरूरत है, उसको सैलरी की भी जरूरत है, तो इस दौरान वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है. मानती चाहे वो अपनी मर्जी से, लेकिन किसी मजबूरी में, किसी डर में, दबाव में, उसको पता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी.
उसको पता है कि अगर मैंने ये ना किया तो मेरी सैलरी कट ली जाएगी, मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीकों से उसको डरा धमकाकर उसकी कंसेंट लेना, उसकी इंटेंशन लेना, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर फॉल करता है। रेप समथिंग, मेरा एक लेक्चर अपलोड हुआ था इससे पहले, अगर आप लोगों ने देखा हो रेप का, तो मैंने उसके अंदर क्लैरिटी के साथ कहा था किसी भी धोखे की सूरत में, किसी भी धोखाधड़ी की सूरत में, तो रेप की प्रोसीडिंग तो यहां पर लॉन्च होगी ही होगी, क्योंकि आपने उसको डरा धमकाकर धोखा करके उसके साथ फॉर्निकेशन की है, उसकी मर्जी नहीं थी, तो लिहाजा रेप तो आपके ऊपर 375 और 376 100% लगेगा, जो मर्द ऐसा करता है, जो लड़का ऐसा करता है। लेकिन उसके साथ साथ उस शख्स के ऊपर 506 भी अगर उसने कर लिया, अगर उसने इंटरकोर्स का जो अमल है, पेनिट्रेशन का जो अमल है वो कंप्लीट कर लिया, डन कर लिया, तो फिर साथ में रेप की भी लग जाएगा। रेप 376, 376 और 375 भी अप्लाई हो जाएगा पीपीसी। अगर अभी पेनिट्रेशन का अमल नहीं किया, इंटरकोर्स के लिए उसको आमादा कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है, इस दौरान उसके ऊपर 506 पीपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो प्रोसीडिंग है वो लॉन्च हो जाएगी। क्रिमिनल इंटिमिडेशन कुछ यूं है कि whoever threaten another by any injury to his person, reputation or property, to person of reputation of any whom person interested etc, किसी भी शख्स की रेप्यूट को खराब करने के लिए, उसकी रेप्यूट की, अब जारी बात है ये भी तो एक लड़की की इज्जत है ना, इस इज्जत को भी तो खराब कर रहा है ना कोई, तो ये भी रेप्यूट के अंदर आएगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा। उसको डरा धमकाकर उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए अगर उसको आमादा कर रहा है, तो इसके लिए आपको कहां जाना है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला हमारी अवेयरनेस क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमने किस केस को कहां फाइल करना है। यही बहुत बड़ी वजह है कि हम FIA के केस को पंजाब पुलिस के पास ले जाते हैं, पंजाब पुलिस या हमारी जो पुलिस के केसेस हैं, सिंध KP की या बलूचिस्तान की जो पुलिस के, उनके हम FIA के पास ले जाते हैं। अब FIA की वो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो उसको डिसमिस कर देते हैं। पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, पुलिस उसको डिसमिस कर देता है। तो सबसे बड़ी वजह है आपकी जुरिस्डिक्शन, आपने किस केस को कहां फाइल करना है। वही मैं इसके अंदर बताऊंगा कि अगर कोई आपको लाइव ऐसी थ्रेटन कर रहा है, ऐसी आपकी रेप्यूट को खराब कर रहा है, आपको इंटिमिडेट कर रहा है, डरा धमका रहा है कि मेरे साथ ये करो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये प्रोसीडिंग करूंगा, तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई भी किसी भी तरीके से उसको धमकी दी जाती है, या मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगा। अगर लड़की का एक लीगल काम उसके पास जायज काम गया है, वो उस काम को रोक लेता है और बदले में ये शर्त रख लेता है कि अगर आपने मेरे साथ सेक्स ना किया, फिजिकल रिलेशन कायम ना किया, तो आपका ये काम नहीं होगा। तो जिस मजबूरी में लड़की उसके साथ वो काम करती है, अगर लाइव कोई शख्स ऐसी धमकी दे रहा है, ऐसा डरा धमका रहा है, इस तरह से वो उसके साथ बात कर रहा है लेकिन अभी किया नहीं है, तो फिर लड़की 15 के ऊपर इमीडिएटली कॉल करके अपनी ये कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। इसका तरीकेकार मैंने 15 से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि इसका जो राज है वो सीधा राज में हम रखते हैं, हम पूरी प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम औरत को, उसकी इज्जत को, उसकी डिग्निटी को हर तरह से मेंटेन रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव इसके ऊपर रिप्लाई किया हमारी पुलिस ने कि अगर कोई भी औरत हमारे पास आएगी या 15 के ऊपर उसकी कॉल आती है, हम हर मुमकिन इक़दाम करते हैं कि हम उसकी रेप्यूट को, उसकी इज्जत को मेंटेन रख सके, उसका नाम जाहिर ना हो, ताकि उसकी रेप्यूट मजीद खराब ना हो। तो इसलिए आप 15 के ऊपर कॉल करके अपनी ये कंप्लेन इमीडिएटली दर्ज करवा सकते हैं और सेक्शन 506 के लिए उनको फोर्स करेंगे इसके ऊपर इमीडिएटली 506 की कार्रवाई करवाएं। और अगर उस शख्स ने आपके साथ या किसी गर्ल्स के साथ, किसी औरत के साथ पेनिट्रेशन का अमल कर लिया है, तो फिर 506 के साथ साथ 375 और 376 भी अप्लाई होगा उसके ऊपर, जो कि रेप के सेक्शन है, जिनकी सज़ाए मौत और कम से कम जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 14 ईयर या 25 साल की सज़ा कम से कम है। अब है जी दूसरा अमल, सोशल मीडिया से हरासा करना। सोशल मीडिया से हरासा करना कैसे? फेसबुक, अगर आप किसी लड़की को एक रिक्वेस्ट भेजते हो, उसने डिक्लाइन कर दी, कैंसिल कर दी, फिर रिक्वेस्ट भेजी, पहली रिक्वेस्ट अगर आपने भेजी तो इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। सेम औरत को, सेम लड़की को दूसरी रिक्वेस्ट अगर आपने सेंड की, तो फिर वो आपके खिलाफ मेंटली हरासमेंट का केस फाइल कर सकती है। सेम इसी तरह से अगर आपने किसी को पहला मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, फिर से आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, तो आपके व्हाट्सएप के खिलाफ, उस मैसेज के खिलाफ जो आप उसको तंग कर रहे हो, मेंटली हरासमेंट का केस फाइल कर सकती है। अब मेंटली या साइबर क्राइम के जितने भी केसेस हैं, साइबर क्राइम क्या है? मोबाइल के ऊपर कोई आपको हरासा कर रहा है, तंग कर रहा है, गालियां दे रहा है, आपको धमकी दे रहा है, चाहे कोई लड़की है या लड़का है, किसी लड़के को किया जा रहा है या लड़की को किया जा रहा है, कोई भी आपको धमकी दे रहा है, तंग कर रहा है, एक चीज। दूसरी, आपकी तस्वीर किसी ने फेसबुक पर अपलोड कर दी, व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भिजवा दी, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दी, आपकी वीडियोस किसी ने अपलोड कर दी, जैसे कि राबिया पीरजादा की अभी एक वीडियो या उसकी कुछ तस्वीर लोगों ने वायरल की, किसी ने वायरल की, या अल्लाह बेहतर, या जैसे भी आपकी वीडियोस, आपकी पिक्स किसी ने वायरल कर दी, चाहे वो वीडियोस या पिक्स आपकी नॉर्मल हैं या इन अदर केस हैं, तो दोनों सूरतों में चूंकि आप वायरल नहीं करना चाहते थे, आप आपने उसको सिक्योर रखा, इसीलिए ना कि आप उसको पब्लिकली नहीं करना चाहते, तो जिस शख्स ने पब्लिकली उसको सेंड किया, इमीडिएटली उसके खिलाफ आप साइबर क्राइम की कार्रवाई करवा सकते हैं। आपके राज को किसने जाहिर कर दिया, टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर,
सोशल मीडिया के ऊपर आपकी तस्वीर लीक कर दी, वीडियोस लीक कर दी, या कोई आपको शख्स बार बार मैसेज कर रहा है, आपको गालम गलोच दे रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको हरासा कर रहा है, या अगर वो आपको ये धमकी भी दे रहा है कि उसके पास आपकी ऐसी तस्वीर हैं, ऐसी वीडियोस हैं जिनको वो लीक कर देगा, जिनको वो लोगों के सामने ले आएगा, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। इन तमाम सूरतों में या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपको हरासा कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है, या उसने कर दी है, पिक्स अपलोड कर दी है, वीडियोस वायरल कर दी है, अपलोड कर दी है, या आपके स्क्रीनशॉट, इवन दैट जो आपकी उसकी नॉर्मल कम्युनिकेशन है जो व्हाट्सएप के ऊपर या किसी मोबाइल मैसेज के ऊपर या किसी और मैसेंजर के ऊपर हुई है, उसके स्क्रीनशॉट लेकर भी अगर वो वायरल करता है, तब भी साइबर क्राइम के ज़मरे के अंदर वो आएगा। और उसके लिए जो मैं अपनी वीडियो के नीचे लिंक दूंगा FIA का कंप्लीट लिंक, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उस शख्स की वो स्क्रीनशॉट जो आपके पास हैं, अगर FB के ऊपर उसने पिक्स अपलोड किए तो पिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते तो कैमरे से तस्वीर बना लें। अगर उसने कुछ आपको गालियां दी हैं, आपको बुरा भला बोला, आपको ब्लैकमेल करने की बात कर रहा है कि मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, तो उस बात का स्क्रीनशॉट विद उसके नंबर के साथ, उसका अगर आपने नाम लिखा हुआ तो नाम वहां से डिलीट कर दें, यानी कि जिसके मैसेज आपके पास आ रहे हैं उसका नाम ना लिखा हो, चूंकि ये बात फिर डाउट में चली जाती है, उसका नंबर ही हो, नाम अगर आपने सेव किया तो उसको डिलीट करके नंबर का स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर उसको वहां पर प्लेस करें, जहां पर एक कंप्लेन आपने डाली वहां पर जगह बनी होगी स्क्रीनशॉट की, तो वहां पर स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके इस स्क्रीनशॉट को उस लड़की के जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कर रही है, उसके स्क्रीनशॉट वहां पर प्लेस करें, अपनी कंप्लेन पूरी लिखिए। कंप्लेन आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कंप्लेन आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हो, यानी कि वर्ड जो है वो इंग्लिश के होते हैं लेकिन आप उर्दू में लिखते हो उसको, जैसे कि मैंने ये किया, MAINYAKIA किया, तो इस तरह से आप रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हो और आप प्योर उर्दू में भी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। वहां पर आपने अपना नाम, अपनी वल्दियत, आप जिसके भी बेटे हैं या बेटी हैं, अपने एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, और उसके साथ अगर आपका ID कार्ड है तो ID कार्ड नंबर, अगर आपका ID कार्ड नहीं है तो अपने बेफाम का नंबर या अपने गार्डियन के ID कार्ड का नंबर भी आप वहां पर लिख सकते हो अपनी कंप्लेन के साथ। वहां पर आप उसको सबमिट करवाओगे और एज सुन एज वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी इस प्राइवेसी को न सिर्फ सिक्योर करेंगे बल्कि उस शख्स के खिलाफ भी साइबर क्राइम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी मैक्सिमम जो सजा है वो 10 साल तक भी है, कम से कम जो इसकी सजा है वो 3 साल तक है, जिसके अंदर उसको मैक्सिमम सजा भी रिवार्ड की जाएगी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर और सोशल इशू जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए बहुत सी गर्ल्स को अपने मुंह छुपाने पड़ते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ को अपने मुंह छुपाने पड़ते हैं, उनकी इंसल्ट होती है, बदनामी होती है। इस बदनामी और इंसल्ट से बचाने के लिए मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग इससे फर्दर फ़ायदा हासिल कर सकें, बेनिफिट्स उठा सकें, और आपकी जो फैमिली के अंदर अगर ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, तो उसको इस तरीके से मेंटेन किया जा सके, इस तरीके से उसको सिक्योर बनाया जा सके, आपकी इज्जत को महफूज किया जा सके। इस लेक्चर को अपने तमाम दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी बहन की, किसी बेटी की इज्जत आपकी वजह से और मेरी वजह से सिक्योर हो सके। लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ, दोबारा से हाजिर हूँगा एक नई सीरीज़ में एक नए इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।